अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो। तुम सम्मान की खोज कर रहे हो, सम्मान चाहती हो, विष पीना चाहती हो। ये कैसी उल्टी बुद्धि है। सम्मान चाहने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसको छोड़ो, भगवान की खोज करो, तुम्हारा सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। किसकी? दूसरी माँ बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो भवानी की अंश स्वरूप आए, इनको जननी के समान, बहन के समान, बेटी के समान भाव से देखो। बराबर की है तो बहन के समान, छोटी है तो बेटी के समान, बड़ी है तो माँ के समान देखकर प्रणाम। इनके पर अगर काम दृष्टि करोगे तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप नष्ट हो जाओगे। उनके प्रति तुम्हारी काम दृष्टि तुम्हारा नाश कर देगी। भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उसे ठोकर लगती तो लगता है जीना किस काम का, जो मेरा है वही मुझे ठुकरा के चला गया। अच्छा हुआ ठुकरा दिया, तो कम से कम सत्य का मार्ग तो समझ में आया। अगर ना ठुकराता है तो उसी असत्य में प्यार मानकर हमारा जीवन फंसा रहता। बड़ी कृपा भगवान ने की, क्योंकि धोखा मिलने से सत्य मार्ग तो मिल गया। अगर सुखी होना है तो ये स्वभाव छोड़ना पड़ेगा कि हमको क्या कह रहा है सामने वाला। हमारे काम की बात है, धर्म की बात है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं। और हमारे काम से बाहर की बात है तो बोलते रहो। आपका मुख है, आपके विचार हैं, आपका जीवन, उसे हम अपने हृदय पे नहीं लेते। दूसरे की बातों को अपने दिल में रखने वाला स्वभाव ये अपने दुख के कारण बनेगा, अपना दुख का कारण बनेगा। अपने को ऐसा चाहिए कि अपने काम की बात, अपने धर्म की बात तो हम पकड़ लें। इसके बाद जैसे चिड़िया चहचहा रहे हैं, वैसे क्या मांगे? तुम जगत के पिता और जगत के मालिक हो, आप जानते हो हमें क्या चाहिए। जो चाहिए वो पूरा करो, नहीं इच्छा है तो ना पूरा करो। हम आपका भजन करते हैं, आपसे प्यार करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपके विधान में राजी होने के लिए। मेरे अनुकूल भोग मिल जाए तो तुम्हारी जय, और मेरे अनुकूल भोग न मिले तो बोले श्रद्धा नहीं रही, ये भक्ति नहीं होती। आजकल कोई सही मित्र मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दोस्त बन जाने वाले सैकड़ों तैयार हैं। तो हम अपने फ्रेंड का चयन बहुत सोच समझ करके करें। जो हमारे से सुख भोगने की लालसा रखता है वो फ्रेंड नहीं हो सकता। फ्रेंड वही होता है जो अपने को बलिदान करके सामने वाले को सुखी करना चाहे, जो अपने को मिटा करके दूसरे को सजाना चाहे, उसे दोस्त कहते हैं। लेकिन आज के दोस्त दूसरे सामने वाले को मिटा के अपने को सुखी करना चाहते हैं। आप सच्चाई से चलोगे, सैकड़ों विरोधी खड़े हो जाएंगे, सैकड़ों गाली देने वाले खड़े हो जाएंगे। बड़ा विचित्र संसार है। चाहे जितना आप कष्ट सहकर दूसरों को सुख दो, ये निंदा ही करेगा, ये अपमान ही करेगा। अगर 100 में 80 आपको प्रणाम करेंगे तो 20 आपको गाली देंगे। इतनी तो जगह बना के चलो कि 20 की गाली सुनना है हमको। अच्छे मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे चलने पे, बुरे मार्ग में तो भगवान जाने, अच्छे मार्ग में चलने पर 20 की गाली सुननी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत समझना पड़ेगा। बड़ा संसार विचित्र है, हाँ बहुत विचित्र संसार है। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना भजन के नहीं जाएगी। और अगर ये बनी रही तो अरबों रुपया हो, खूब बड़ा पद हो, पति व्यवस्था पत्नी सब कुछ हो, लेकिन नकारात्मक सोच तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। पक्की बात। इसको सुधारना है तो सत्य पे आइए, धर्माचरण कीजिए, पवित्र चरित्र रखिए और नाम जप कीजिए, आपकी सोच बदल जाएगी। आज का समय ऐसा है बिच्छू वाला। काशी में घाट में एक बिच्छू भाई चली जा रही थी, महात्मा निकालने लगे, बड़ी जोर डंक मारा, फिर गिर गई, फिर उठाया, फिर डंक मारा। तो एक आदमी कहता पागल हो बाबा जी, क्यों निकाल रहे हो जब तुम्हें मार रही? तो बोले उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है उसको बचाना। विजय हमारे स्वभाव की होगी, मैं उसको निकाल के रखूंगा। और निकाल दिया। तो ऐसे परोपकार करो कि तुम करोगे परोपकार, तुम्हारी होगी निंदा पर तुम्हें सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। भगवान से चित्त जुड़ा हो तो आनंद ही आनंद है। आप भी बस इतना समझ लो, हर दुख में, हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद है।
अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है तो हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है। हमारा पक्की बात मान लेना, आप संशय मत करना, क्योंकि अगर हमारे द्वारा कर्म नहीं बिगड़ा है तो हमारे साथ कोई कर्म बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों को सुधारो। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। तो हमारे साथ विश्वासघात आज हो रहा है और हम कल को भूल चुके हैं, लेकिन कल हमने उसके साथ विश्वासघात किया था, तभी वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा। पक्का समझो, कहीं भी चले जाओ आप अपने चरित्र को बचा लो बस। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस, सब कुछ नष्ट हो गया। कोई अपना नहीं दिखाई दे रहे, पर ये है नहीं कोई अपने। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। भगवान ने हनुमान जी को दवाई लेने भेजी थी, नहीं भेजी थी? तो आप समझो वहां छू छा वाला बुला लेते हनुमान जी। उस समय विश्व में कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, अच्छा राम जी से बढ़कर कोई है क्या है? लेकिन दवाई लाई गई कि नहीं लाई? वैद्य बुलाया गया, दवाई लाई गई, पीस के पिलाया गया, पूरी कथा है। तो इसीलिए भाई हम कहते हैं नौटंकी नाटक पर विश्वास मत करो। जब तुम्हें कोई रोग हो तो डॉक्टर, अच्छे डॉक्टरों से सलाह लो, अच्छी दवाइयां लो और भगवान का नाम जप करो। एक कलावा बांधने से, जंतुर बांधने से रोग नष्ट नहीं होते, पाखंड केवल है और कुछ नहीं। सच्ची बात तो हमसे मान लो। मौन, शांत, चुप निकल गए। न लड़ना है, न जवाब देना, न प्रमाणित करना है, क्योंकि प्रमाणित करने में लगोगे तो बकवास होगा, प्रमाण कर नहीं पाओगे। संसार है, शांति ही उत्तर है, शांत ही हो जाओ, बस इसी का उत्तर। भगवान अपने भक्त पर जब कृपा करते हैं तो ज्ञान का चश्मा दे देते हैं। उस चश्मे में दिखाई देता कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। तब मन भागता कि कोई तो अपना होगा, तो वो निकलते हैं भगवान, दूसरा कोई नहीं निकलता। देखो, आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा? इसलिए अच्छे बालों को आगे बढ़ो, निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बना। एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं। हमारी बहन को कोई गलत देखे तो हमें बुरा लगेगा, तो हम किसी के बहन को बुरा क्यों देखें? हमारी कोई निंदा करे तो हमें बुरा लगेगा, हम किसी की निंदा क्यों करें? जो मुझे प्रतिकूल लगता है वो मैं दूसरे के लिए नहीं करूंगा। मेरे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए, मैं दूसरे के शरीर को कैसे पीड़ा पहुंचा सकता हूँ? क्योंकि जैसे मेरा शरीर मुझे प्रिय है, ऐसे हर जीव का अपना शरीर प्रिय है। ए फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। कोई अपमान करता है, कोई उपहास करता है, कोई निंदा करता है, आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ धोखा करता है। आपको बचना है, वो धोखा करे पर आप सत्य चलो, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। वो भगवान मेरे को जो दिलवा रहे हैं, अपमान, निंदा, तिरस्कार, कहीं न कहीं मेरा मंगल हो रहा है, कहीं न कहीं मेरी धुलाई हो रही है, मेरी सफाई हो रही है, मैं पुष्ट हो रहा हूँ, मैं भगवान के योग्य बन रहा हूँ। कमाने लायक हो, किसी के भोग लायक हो तो यार करो। अरे कैसे यार, जान की ताकत हम वैसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ
स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। आप भविष्य की चिंता क्यों करते हो? ज्यादातर आज लोग परेशान हैं ओवर थिंकिंग में। आप देख लीजिए, आज हमारी समाज सबसे ज्यादा परेशान है ओवर थिंकिंग में। बेमतलब की सोच, व्यर्थ चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन। हम कह रहे हैं उस समय कृष्ण कृष्ण बोलो ना, उस समय ये विचार करो ना जो भगवान ने रच रखा होगा मंगल होगा। हम क्यों चिंतन करके अपने दिमाग की शक्ति को कमजोर करें, भगवत विमुख समय नष्ट करें? हमें लगता है कि आप भगवान पर छोड़ दो, मस्त रहो। गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो, मिटा नहीं सकते। हर विपरीत स्थिति में भी हम मुस्कुरा रहे हैं और हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। भगवान की शरण में ना मृत्यु का भय है, ना किसी बात की चिंता है, ना कोई, इसलिए प्रसन्न होकर के चलो। ये संघर्ष में जीवन जियो। ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। हर मार को सह कर राधा राधा कदम आगे बढ़ाते चले जाओ। दुख को सहना सीखो, सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो फूलो नहीं, रात्रि आने वाली। एक बार मंदिर न जाओ चलेगा, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को अगर आपने ठुकरा दिया, उनको कष्ट दिया और मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाओगे तो भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। अपने बूढ़े माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए। अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवक को अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम लिए घूम लेंगे तो हमें लगता है अगर आप अपने माता पिता पर प्यार करोगी तो भगवान आपका सहयोग करेंगे। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। सोच, अगर सोच पॉजिटिव हो जाए तो अभी आनंद आ जाए। निगेटिव सोच परेशानी पैदा कर दी। थोड़ी सी हानि हुई, अब जीना क्या? पराजय हो गई, अब जीना क्या? दुख आ गया, जीना क्या? फसल नष्ट हो गई, जीना क्या? परीक्षा में फेल हो गए, जीना क्या? धंधा चौपट हो गया, जीना। यही हमारा जीवन है। अरे हम भगवान के अंश है, इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी। इतने धैर्यवान बनो कि लोक में तुम्हारी निंदा हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो भी तुम अपने मार्ग से डगमगाओ नहीं। इतने धैर्यवान बनो कि परिवार तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे शरीर की दुर्दशा है, रोग ग्रसित है, कोई पानी देने, तो भी मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। हम बोलेंगे राधा 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 राधा। जो सुख दुख को समान भाव से सह जाता है वो परम पद का अधिकारी होता है। देवी जी नारियल की भूखी नहीं है, कोई भी देवी देवता तुम्हारे जल फल पुष्प का भूखा नहीं है। उसमें मात्र केवल आपकी सत्क्रिया होती है। आपने एक लोटा जल पवित्र लिया, भावना करें कि मैं भगवान शंकर को जल चढ़ाऊंगा जाकर, ये जो आपकी भावना बन रही, और जो चल करके आप क्रिया किए और जो जल अर्पित किए, वो सद क्रिया बनी, उसका फल आपको मिलेगा। वो सम बैठे हुए हैं, वो जल चढ़ाने वाले और ना चढ़ाने वाले दोनों के लिए समान है। ये मस्त रहो। ये जीवन मानव दे मस्ती के लिए मिला है। 4 गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए,
वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें समझ में थोड़ा कम आती, ले आती। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं, और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा, और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला देंगे। अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। जो हृदय की जलन को सह गया और सुख दुख को समान भाव से, वही परम पद का अधिकारी हो गया। तो जलन हो रही तो भगवान की कृपा हो रही, चुपचाप सह जाओ। जितना मटकी आवे में रखकर पकाई जाती है उतना ही बढ़िया वो पानी रखने लायक होती है। कच्ची मटकी में एक बूंद पानी डाल दो, वहीं से छेद हो जाएगा। ऐसे एक कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। उसे बुलेट प्रूफ कहते हैं। कैसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करके बुलेट प्रूफ बना दिया। उसको ऐसे प्रोसेस में डाला गया कि कांच तो वो भी है, गोली को सह जाएगा। तो अब तुम सही मार्ग पे चल रहे हो, तो अब तुम्हारे अंदर प्रोसेस शुरू हुआ तुम्हें मजबूत करने का। लोग तो कहेंगे, हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है। अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ना तो भजन हो पाएगा और ना हम चैन से रह पाएंगे। किसी भी तरह से चलो आप, किसी भी तरह से। समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना, माया का कार्य है डिस्टर्ब करना। अपने को संभलना है, अपने को सावधान, अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरों की बातों पर हम ध्यान न दें। जो तुम्हारा अपमान, जो तुम्हारी निंदा, जो तुम्हारी अवहेलना कर रहा है, वो तुम्हें पुष्ट कर रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है, तुम्हें बलवान बना रहा है। हम लोग विरोध करके नष्ट हो जाते हैं। अगर विरोध ना करें तो अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये विरोध, ये हमको भगवान के समीप पहुंचा दे, हमें बलवान बना दे। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। शुद्ध शरणागति और भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी है अपमान होना, निंदा होना, तिरस्कार होना जरूरी है। इसलिए भगवान कृपा करके देते हैं अपने भक्तों के जीवन में, तभी वो ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। हमने तो तुम्हें प्यार किया, तुम भले प्यार न करो, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ये मार्ग है। अगर तुम्हें उससे सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। इसे प्यार कहते हैं। प्यार कहे होता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, अगर तुम्हें अच्छा कोई मिल गया है तो तुम सुखी रहो, आनंदित रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुमने उसे प्यार किया तो उसको आशीर्वाद दीजिए, जाओ। एक आदमी बूढ़ा और जवान, उसका बेटा, वो घोड़ा लेके जा रहा था। तो बेटे ने कहा, पिताजी तुम बैठ जाओ, हम नीचे चल रहे हैं, क्योंकि आप बूढ़े हो, पिता हो। बैठ गए। 4 लोग मिले, बोले इस बुड्ढे को शर्म नहीं आ रही, लड़के को पैदल चला रहा है, ऊपर घोड़े में बैठा है। उनका तुम बैठ जाओ, वो नीचे चले। 4 लोग मिले, बोले जवान हो के शर्म नहीं आ रही, बूढ़े को पैदल चला रहा है। बोले पिताजी तुम भी बैठ लो। बैठ गए। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हो इसमें। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। अब बोलो घोड़े वाला करे क्या? सिंगल में तो परेशानी, डबल में तो परेशानी, नहीं बैठ रहा तो लोग ट्रांट मार रहे। किसी भी तरह से चलो आप, किसी भी तरह से। समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना, अपने को संभलना है। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। किसी से प्यार करने के पहले देखो व्यक्ति का स्वभाव क्या है। केवल वो तुम्हारा शोषण करना चाहता है कि प्यार करता है? वो जो तुरंत हमारे आकर्षण में आकर तुरंत हैवी प्यार दिखाने लगे, समझ लो ये व्यक्ति प्यार नहीं कर रहा, ये केवल वासना का भूत है, तुम्हें भूत मिटाना चाहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हम प्यार करने के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन किसी एक को चयन करो और आजीवन निर्वाह करो। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें काटना सीखना है, हर बात को काट के मस्त एकदम राधा राधा राधा।
हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। नहीं, अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, प्रभु है ना, वो मंगल ही करेंगे, कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान के अंत दिलाता नहीं, कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना। फिर देख, अपनापन करके हम लोग लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझा, कहते 500 में इतना काम कर दो, नहीं होते थे ये तो कुछ ऐसे। जैसा आपको प्रभु आपने काम सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओ। उन्हें कितना सहना सीखे, जितना भगवान सहाय। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का सुन। जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं। और वो कष्ट इसलिए मिलता है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, आसक्तियां, वो कट जाती है। कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। अब आपको झूठे प्रेम में माया फंसाए, इसलिए आपको लगता है हमारे बहुत कुछ है, बहुत कोई है। कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान होई सोई जो राम रचि राखा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। चिंता क्या करनी है? हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना?